तारा नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर कविता सहाय आप लोगों के समक्ष भागवत के भक्ति तत्व पर अपना संभाषण देना चाहती हूँ। भक्ति तत्व श्रीमद् भागवत पुराण भक्ति तत्व से अनुप्राणित अत्यंत पावन पवित्र एवं धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का जसगान दशम स्कंध में किया गया है। इसमें इसके दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसे समाधि भाषा कहकर इसे प्रस्थान चतुष्टय में स्थान दिया है। पूर्वत गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रय में। व का अर्थ है अणु, व का अर्थ है ब्रह्म सूत्र, अणु का अर्थ है काम सुख, व का अर्थ है ब्रह्म सुख, ई का अर्थ है काम सुख और अणु का अर्थ है तुच्छ। जिसके समक्ष सांसारिक और आध्यात्मिक सुख बिल्कुल तुच्छ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें वेणु कहा जाता है। वेणु में 7 छिद्र होते हैं। जिस वेणु के ये 7 छिद्रों में 6 छिद्र को भगवान के ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के बोधक माने जाते हैं, और सप्तम तो स्वयं प्रभु के शरीर का प्रतीक है। वेणु में श्लोकों की संख्या 20 है। वेणु में श्लोकों की संख्या 20 है। प्रथम और द्वितीय श्लोक में वृंदावन का प्रवेश और वेणु पूजन का वर्णन है। यहाँ वृंदावन का अर्थ भक्ति और वन का अर्थ प्रवेश होता है, अर्थात वृंदावन का अर्थ भक्ति का प्रवेश है। श्री कृष्ण अपने स्वरूप गोपियों की ओर आकर्षित करने हेतु उनके मन में आसक्ति का बीज उत्पन्न करने के लिए ज्ञान और कर्म को विस्मृत कराकर उन्हें भक्ति में प्रवेश कराना चाहते हैं। वेणु गीत का अर्थ भक्ति मार्ग की स्थापना करना है, और बंसी की ध्वनि ब्रह्मानंदादपि अधिक सारभूता है। ब्रह्मानंदादपि अधिक आनंद सारभूता है बंसी की ध्वनि। अनंत भक्ति दायिनी अलौकिक रस राजता को प्रेषित करने वाला ग्रंथ रत्न एकमात्र श्रीमद् भागवत पुराण ही है। यहाँ इसमें भगवत भक्ति के सभी श्रेष्ठ साधनों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ये विस्तृत विवेचन इस तरह है: वर्णाश्रम धर्म, मानव धर्म, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। किंतु भक्ति तत्व का विवरण और उसके केंद्र का आकर्षण बनाना इसका मूल तत्व है। प्रारंभ, मध्य और अंत में केवल भक्ति तत्व की ही प्रधानता श्रीमद् भागवत पुराण में दी गई है। भगवान की सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। भक्ति से परांगमुख मानव भगवान के निकट कभी भी नहीं जा सकता है। इसी के लिए उनके मन में जब तक समर्पण की भावना नहीं होगी तो हमारे हृदय स्थल में भक्ति का आलोड़न विलोड़न हो ही नहीं सकता। सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार भगवान में अनन्य अनुरक्ति ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार जिसको प्राप्त कर अर्थात परम प्रेम स्वरूपा और आनंद स्वरूपा, परम प्रेम स्वरूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को प्राप्त कर जीव अत्यंत तृप्ति का अनुभव करे, उसे भक्ति कहते हैं। चीरहरण लीला का आशय भगवान में आत्मसमर्पण से है।
यहाँ भक्ति से तात्पर्य है वैधि भक्ति। यहाँ वैधि भक्ति को जो है रागात्मिका भक्ति में परिणत होकर सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रारूप रूपी आयाम को विस्तृत कराया करती है मानव के हृदय स्थल में। वस्त्र एक भक्ति मार्ग का एक माया जाल है जो भक्ति मार्ग का बाधक है, साधक नहीं। उसी माया के पर्दा को हटाकर भगवान में ब्रह्मत्व की प्राप्ति कराई जाती है। गोपियों का जल में नग्न होकर रहना सांसारिकता के बंधन या मोह के बंधन से मुक्त होकर जीव बाहर निकलना चाहता है। यह माया का पर्दा भगवान और जीव के बीच रुकावट बन जाता है। यही जीवन भगवान से साक्षात संपर्क करने कर उनके सानिध्य को प्राप्त करने का साधन बनकर गोपियों के लिए वह प्रसाद स्वरूप बन जाता है। यही क्षीरहरण लीला का आध्यात्मिक अर्थ है। रास का अर्थ है रसु वैसह, वे कृष्ण स्वयं रस हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंदानुभूति की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं और रास उज्जवल परम रस का एक प्रकार है जिसमें दिव्य कीड़ा अनेक रस एक ही रस में मिलकर अनंत रस का आस्वादन कर एक ही रस समूह के द्वारा प्रकट होकर स्वयं आस्वाद और आस्वादन लीला धाम और विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में कीड़ा कह रहे, उसी का नाम है रास। रास लीला वस्तुतः आत्मा और परमात्मा का मिलन है जो अपने अहं को त्याग कर अपनी आत्मा को प्रभु की अनंत शक्ति का स्मरण कर उन्हीं के द्वारा दी गई शक्ति को, उन्हीं के द्वारा दी गई शक्ति भक्ति तत्व को उन्हीं में समर्पित करने के लिए ललायित रहता है। यही उस महामिलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण का विरह जीव का अनंत वियोग है और जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। भागवत में भक्ति तत्व का वर्णन करते हुए बतलाया है कि मानव का परम धर्म वही हो सकता है जिसमें भगवान में अटूट श्रद्धा और भक्ति हो, जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि नहीं रहे और कि कोई भी कामना पूर्ण करने का सदा अभाव उनके हृदय में रहा करे। ऐसी निस्वार्थ भक्ति को पाकर मनुष्य आनंद स्वरूप परमात्मा की प्रीति को पाकर अपने को धन्य मानता है। सवै पुंसा परो धर्म जदो भक्षी रधोक्षत अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। 12 स्कंध में भगवान के भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तौ जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नोजत प्रभो नामं संकीर्तनेन जस्य सर्व पापं प्रणाशनं प्रणामो दुख समनंतम नमामि हरिं पदिम इति श्री रेवाखंडे। वीडियो में मैं भागवत कथा के पारायण को शुरू करूंगी, इसलिए आप सभी भक्त जनों से यही अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय माता तारा।